तो चलिए अब हम लोग लिनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में खूब सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको एक-एक करके उनके थ्रू जाएँगे। तो सबसे पहला आ गया आपका कर्नेल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो क्या करता है। वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ हो गई जो हमारे लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हो गए जो यूज़ होते हैं हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए, उनको हाइड करता है। और बेसिकली हमें कोई काम करना हो तो हम कर्नल के डायरेक्टली थ्रू नहीं करते हैं, हम एक इंटरफेस के थ्रू करते हैं और कर्नल वो काम हमारे लिए करता है। तो जब कर्नल की बात आती है तो हम लोग एक चीज़ मन में रखनी है, वो है प्रिविलेज लेवल्स। तो आपके कर्नल के अंदर आपके खूब सारे मोड्स हो सकते हैं और इन मोड्स को हम लोग लेवल्स कहते हैं। तो इनमें से 2 मोड्स हैं आपके, एक यूज़र मोड और आपका एक कर्नल मोड। अब यूज़र मोड और कर्नल मोड में ये डिफरेंस है कि कर्नल मोड है, उसमें आपको जो एक्सेस रहता है आपके हार्डवेयर में, वो कुछ ज़्यादा ही ग्रेटर रहता है आपके यूज़र मोड से। तो कई बार आप स्विच करना चाहेंगे सिस्टम कॉल्स की मदद से अपने कर्नल मोड में, और उस कर्नल मोड में जाके आप कोई भी चेंजेस करना चाहें हार्डवेयर के साथ, तो आप वो कर सकते हैं कर्नल मोड के साथ। ये जो एबिलिटी है वो आपके यूज़र मोड में नहीं रहेगी, और इनमें स्विच करने के लिए आप सिस्टम कॉल्स की मदद कर ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये लेवल्स इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं लिनक्स कर्नल में, क्योंकि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। मतलब कि अगर आप यूज़र से ही एक्सेस दे रहे हैं अपने हार्डवेयर की, तो कोई भी बंदा आके आपका हैक कर लेगा और कुछ गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हम लोग ये रखते हैं। तो ये था हमारा कर्नल। अब चलिए शेल की बात करते हैं। तो जो शेल होता है आपका, वो बेसिकली आपका इंटरफेस हो गया आपके कर्नल के साथ। जब भी आप कोई भी चीज़ करना चाहें, मतलब कि कोई भी प्रोसेस को चालू करना चाहें, स्टॉप करना चाहें या मॉनिटर करना चाहें, तो तब आप एक शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके शेल होते हैं बेसिकली आपके कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं। जैसे नेम बताता है उसका ना, जैसे उसका नाम बताता है वैसे वही उसका काम भी है। आप कमांड्स डालते हैं आपके इंटरफेस में। ये कमांड्स आपके क्वेरीज हो सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट हो सकते हैं, आपके प्रोसेस इनिशिएशन कमांड्स हो सकते हैं। खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हो सकते हैं जो आप चलाना चाहें। एक बहुत ही सिंपल सा कमांड है, वो है आपका cd, डायरेक्टरी का नाम। वो आपको अलाउ करता है कोई भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। तो वो कमांड जब आप डालते हैं तो वो शेल के थ्रू आपके कर्नल को पता चलती है, और जो भी डीमन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ये आपके प्रोसेस के लिए, वो आपको फिर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपके रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये शेल में बेसिकली आप अपने सारे के सारे कमांड्स डालते हैं, और ये कमांड्स डाल के आप अपने आउटपुट लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ करना चाहें, मतलब कि अगर आप विंडोज़ में काम करते हैं, तो विंडोज़ में आप कोई भी कहीं भी जाके क्लिक करके कोई भी चीज़ को ऑन करते हैं, तो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं ना। तो वो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, वर्सेस आपका कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें आप कमांड्स डायरेक्ट लिख के डाल रहे हैं। डिफरेंस ये हो गया कि आप माउस और कीबोर्ड का उसमें इस्तेमाल करते हैं, पूरा पूरा हिल इधर उधर जाके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, जबकि आप इस शेल में आप कमांड लाइन यूज करते हैं। मतलब आप कमांड्स डालते हैं, एंटर करते हैं और उससे कमांड्स आपके प्रोसेस होते हैं। कोई भी काम करना हो तो आप इसके थ्रू करते हैं, शेल के थ्रू करते हैं। अब कुछ मोस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशंस में, लिनक्स डिस्ट्रोज में आपके शेल भी रहेंगे और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी रहेंगे, कुछ में नहीं रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उबुंटू अगर बात करें, तो उबुंटू में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है और आपका एक कमांड लाइन इंटरफेस भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मोस्टली सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो उसमें वो लोग बैश शेल यूज़ करते हैं। तो आपके दूसरे तरीके शेल्स हो सकते हैं। तो जो जनरल शेल यूज़ होता है वो है आपका बैश शेल। तो कहीं भी आप बैश देखेंगे तो शेल यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने गेट यूज़ किया है अपने विंडोज सिस्टम पे, तो आपने गेट बैश भी यूज़ किया होगा। और गेट बैश बेसिकली आपका बैश शेल हो गया जो आप अपने विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं। अब विंडोज़ पे भी आपके खूब सारे कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं, जैसे आपका सीएमडी हो गया और आपका पावर शेल हो गया। आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं, और कोई भी कमांड्स चलाना चाहे तो आप वो विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। अब हम लोग फाइल सिस्टम की बात करेंगे। फाइल सिस्टम बेसिकली हो गया एक तरीका आपके डेटा को स्टोर होने का। तो आपकी जो मेमोरी एलोकेटेड होती है आपके सिस्टम में, तो उसमें लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली बताता है कि डेटा कैसे आपका स्टोर होगा।
बेसिकली आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। तो इसमें कैसे काम करते हैं उसके भी थोड़े कमांड्स हैं जो हम लोग देखेंगे। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैकेज मैनेजर की। तो पैकेज मैनेजर्स बेसिकली ये मैनेजर्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, लिनक्स सिस्टम्स के अंदर, जो आपको अलाउ करते हैं आपके पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। तो ये पैकेज मैनेजर हो सकता है आपका डीबीएन पैकेज मैनेजर, जो आपका उबुंटू में यूज होता है, या फिर आपके दूसरे पैकेज मैनेजर हो सकते हैं, जैसे आपका आरपीएम पैकेज मैनेजर है जो आपके सेंटोस और आरएचईएल में यूज होता है। तो ये जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं आपके पैकेजेस को डाउनलोड करने में, आपके पैकेजेस को रिमूव करने में, आपके पैकेजेस को मॉडिफाई करने में, और उनको बेसिकली कुछ भी करने के लिए तो आप पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लिनक्स के बारे में थोड़ा पता है तो आपको पता रहेगा कि आप कैसे अपने पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं एक कमांड के साथ, उनको डिलीट कर सकते हैं एक कमांड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैकेज मैनेजर। ये बेसिकली उन्हीं की तरह हो गया जैसे कि आप ब्राउजर पे जाते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं, डाउनलोड क्लिक करते हैं वेबसाइट पे जाने के बाद, और डाउनलोड करते ही आपका जो पैकेज होता है, आपके सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड हो जाता है सिस्टम पे, और आप उसे डबल क्लिक करते हैं और एक इंस्टॉलेशन विजिट आपकी मदद करता है उसको इंस्टॉल करने में। तो पैकेज मैनेजर भी वही हो गया जिसमें आप बस कमांड डालते हैं और फिर वो वेट करते हैं आपके पैकेज का डाउनलोड होने का, और जब वो डाउनलोड हो जाता है तब उसको बेसिकली इंस्टॉल कर देते हैं और चलाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके गेम्स हो सकते हैं, ये आपके ब्राउजर्स हो सकता है, ये आपका कोई भी म्यूजिक प्लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके यूजर्स आते हैं। तो यूजर्स बेसिकली आपका ये हो गया कि आप कैसे यूजर प्रिविलेजेस दे सकते हैं, आपके जो एडमिन यूजर होता है उसकी क्या प्रिविलेजेस हैं, और जो आपके नॉर्मल यूजर्स हैं उनको क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो आप ये काफ़ी हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका रूट यूजर होता है उसके पास सारी एक्सेसेस होती हैं आपके सिस्टम के, जो भी, ये बेसिकली आपका एडमिन एक्सेस हो गया। जो आपके विंडोज़ पे कभी आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो नहीं चल रही हो कोई भी रीज़न से, और अगर आप उसको एडमिन के साथ चलाएं तो देखेंगे कि वो चालू हो गया है। तो सिमिलरली वैसे भी आपका लिनक्स में एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। जैसे कि आपको कोई भी चेंजेस करने हो सिस्टम के अंदर ही अंदर, तब आपको रूट एक्सेस चाहिए रहता है। रूट एक्सेस आपको अलाउ करता है कोई भी चेंजेस आपके सिस्टम में बनाने के, मतलब अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, या कोई सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो, या फिर कोई स्पेसिफिक परमिशंस देनी हो, तो आप वो कोई भी एरे गैरे यूजर के अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते। आपको रूट चाहिए रहेगा, या फिर ऐसा अकाउंट चाहिए रहेगा जिसके पास वो एक्सेसेस हों। फिर आपका आता है प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करना है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपके लिनक्स के बारे में। मतलब कि आपको जानना होता है कि कैसे आपको लिनक्स प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, वो प्रोसेसेस में कैसे आपको ट्रैक करना है, उनको देखना है कि वो कितनी सीपीयू यूजेज ले रहे हैं, कितना मेमोरी खा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी सिंपल है लिनक्स में, और लिनक्स में उनका खुद का प्रोप्राइटरी वो है कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कर रही है, वो चल रही है कि नहीं, उसको चलाना है तो क्या कमांड यूज़ करना है। अगर आपको उसको स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड पे चलाना है, शेड्यूल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप उसको देखना चाहें कि वो उसके मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स देखना चाहें, मतलब कि उसका सीपीयू यूजेज कैसा है, उसमें कोई इनपुट्स या आउटपुट स्ट्रीमिंग तो नहीं हो रही है, उसकी मेमोरी यूजेज कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रोसेसेस के बारे में। तो ये थे हमारे लिनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लगा हो कि लिनक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अभी के अभी। तो वैसे लिनक्स में बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हैं।